हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग का फराडा फिजिक्स में स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इसका नाम पड़ा है मैग्नेटिक, चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होना जरूरी है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होता है, कोई भी सर्किट हो वहां पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि एसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, एसी मोटर, डीसी मोटर में कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से। ठीक है, वो सब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। हम लोग देखेंगे बारी बारी से इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं इसमें बोल क्या रहा है। वो मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब कि सपोज कर लेते हैं एक सर्किट है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम लोग एक सर्किट है, एक छोटा सा नॉर्मली एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, अगर यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर यहां पे करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब यहां पे क्या होगा, अगर हम लोग यहां पे मान लें तो यहां पे या फिर किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, मैग्नेटिक कंपास लगा के चेक करेंगे। ठीक है, कि मैग्नेटिक कंपास में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। और इस चीज को सबसे पहले किसने स्टडी किया? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमने इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है हम लोग को, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था H.C. ऑरिस्टल। ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट है। उन्होंने 1820 में इसको फर्स्टली डिस्कवर किया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। सबसे पहले वही बताए थे H.C. ऑरिस्टल। उसके बाद उन्होंने और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उस पर स्टडी किया, तो उन्होंने पाया क्या कि अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, अगर करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। पहला कंडीशन उन्होंने ये रखा। उन्होंने जब डिस्कवर करना, मतलब कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने देखा क्या कि अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं तो अगर मैग्नेटिक कंपास वहां पे रखते हैं तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था। उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये रहा। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, इस सर्किट में करंट फ्लो करवाना बंद कर दिया। जब करंट फ्लो करवाना बंद किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। उन्होंने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, दो कंडीशन निकल के आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस बैटरी का, इस सेल का पोलराइजेशन चेंज कर दिया। मतलब कि ये पहले पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, इस बार क्या कर दिया उन्होंने, ये पॉजिटिव कर दिया और ये निगेटिव कर दिया, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया और स्विच ऑन कर दिया। तो ये जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो इस मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसी को बोल देते हैं। पहला क्या था, उन्होंने एक करंट कैरिंग सर्किट लिया, उसमें उन्होंने करंट फ्लो करवाया,
तो उन्होंने देखा क्या कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि स्विच को ऑफ कर दिया। उसके बाद देखा कि जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका पोल चेंज कर दिया। किसका? सेल का। जब उन्होंने पोल चेंज किया तो उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास में भी, उसका मैग्नेटिक कंपास में भी डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन था और यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये हो गया आपका ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एच.सी. ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्टली इसको डिस्कवर किया था कब, 1820 में। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको लाया, जिसमें कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये क्या किया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक कंपास जब रख रहे थे तो वहां पे करता डिफ्लेक्शन हो रहा था जब करंट फ्लो हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, करंट फ्लो करवाना बंद कर दिया, तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि सेल में उसका पोल चेंज कर दिया। जब उन्होंने पोल चेंज किया तो वो देख रहे थे क्या कि मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शन भी उसका चेंज हो रहा था। ये रहा तुम्हारा ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग को जानना यह जरूरी है कि मैग्नेट होता क्या है एक्चुअली। मैग्नेट होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, ये कैसे बना है। मैग्नेट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ओर ऑफ आयरन से बना है। किससे बना है, ओर ऑफ आयरन से बना है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, मैग्नेटाइट। क्या नाम है, मैग्नेट। इसका पूरा नाम है क्या, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम है इसका। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इसका मैग्नेट का फुल नेम क्या है, मैग्नेटाइट। अगर हम लोग इसका केमिकल नेम की बात करेंगे, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं इसका मैग्नेट का, तो क्या होता है Fe3O4। अगर इसको हम लोग और तोड़ देते हैं तो क्या होता है Fe2O3FeO। क्या होता है, मैग्नेट का पूरा नाम क्या है, मैग्नेट किसी से बना है, ओर ऑफ आयरन से। सबसे पहला चीज, मैग्नेट किसी से बना है, ओर ऑफ आयरन से। मैग्नेट का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, अगर इसको तोड़ देते हैं तो Fe2O3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या नाम है, इसका नाम है फेरसो फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, फेरसो फेरिक ऑक्साइड। किसका, मैग्नेट केमिकल फार्मूला का क्या नाम है, मैग्नेट के केमिकल फार्मूला का क्या नाम है, फेरसो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो अब आप लोग बोलोगे यहां पे मैग्नेट का डिफिनीशन है कहां, है ना, यहां पे मैग्नेट का डिफिनीशन है क्या। तो हम लोग यहां पे अगर मैग्नेट के डिफिनीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेट जनरली करता क्या है, आप लोग देखे होंगे घर में बचपन में मैग्नेट से खेले होगे, उसमें क्या करता था कि अट्रैक्शन और रिपल्सन करता था। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेट क्या है, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है। किसके साथ, मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ। देखो यहां पे एक नया टर्म आ गया, मैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां पे क्या मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्या करता है मैग्नेट, अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसके साथ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके साथ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग उसको बोलते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकते हैं। मैग्नेट में दो ही चीज होगा, चाहे तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब मैग्नेट का प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम लोग देखेंगे
कि अट्रैक्ट कब होगा और रिपेल कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, और इसका एलॉय बोल सकते हैं, और एलॉय, इसका एलॉय भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड इट्स एलॉय। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा मैग्नेट के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पूरा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मैग्नेट की बात की। ठीक है, मैग्नेट किसी से बना है, ओर ऑफ आयरन से बना है। मैग्नेट किसी से बना है, ओर ऑफ आयरन से बना है। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है, मैग्नेटाइट। पूरा नाम क्या है इसका, मैग्नेटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। इसको हम लोग तोड़ते हैं Fe2O3 FeO। ठीक है, इसका भी नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला का क्या नाम है, फेरसो-फेरिक ऑक्साइड। अगर हम लोग मैग्नेट की डिफिनेशन की बात करते हैं तो क्या करता है, द अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या, मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, और उसका एलॉय। ठीक है, और उसका एलॉय एंड इट्स एलॉय। ठीक है, और इसका एलॉय। यहां तक हमने देखा, यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगा ना मैग्नेट का। मैंने बताया आपको, अभी आपको बताया कि मैं बताऊंगा मैग्नेट का प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, क्या है उसका प्रॉपर्टी, देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है, अगर सेम पोल रहता है, ठीक है, मैग्नेट के पास अगर सेम पोल रहता है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम पोल रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और अगर पोल डिफरेंट रहा तो डिफरेंट पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होगा, वो सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज करते हैं, मैंने बोला मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होता है। ठीक है, सपोज करते हैं ये एक मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल हमेशा इसका किसका स्ट्रेंथ रहता है, पॉजिटिव का। साउथ पोल का किसका स्ट्रेंथ रहता है, निगेटिव का। ठीक है, अब कोई बच्चा एक बार मैग्नेट से खेल रहा है और वो बच्चा क्या किया, इस मैग्नेट को तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग दो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। वो बच्चा क्या किया, इस मैग्नेट को तोड़ दिया। तो ये जब मैग्नेट को बच्चा तोड़ा तो ये दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, इधर साउथ था तो ये इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या, नॉर्थ। इधर नॉर्थ था, इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या, साउथ। मतलब कि मैग्नेट हमेशा दो पोल में ही एग्जिस्ट करेगा, सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने देख लिया मैग्नेट सेम पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, डिफरेंट पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नेट हमेशा क्या होता है, दो पोल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, और क्या होता है, मैग्नेट को हम लोग लोड स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, देखो मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोड स्टोन भी बोलते हैं। क्यों लोड स्टोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेट क्या काम करता है, डायरेक्शन बताने में मदद करता है। अगर हम लोग समुद्र में कभी कभी फंस जाते हैं, डायरेक्शन पता नहीं चलता है, तो हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। मैग्नेटिक कंपास का यूज क्यों करते हैं, वो डायरेक्शन बताने में हम लोग को मदद करता है। कौन, मैग्नेटिक कंपास। क्लियर है, ये हो गया कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट का। ठीक है, अच्छा, एक और, अगर हम लोग मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, अगर मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ही एग्जिस्ट करता है। वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ही लटकेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल दोनों अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ज्योग्राफिकल पोल, ठीक है, और मैग्नेटिक पोल दोनों एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, मैग्नेट हो गया। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का कितना टाइप है। ठीक है, देखो मैग्नेट का बहुत लोग 4 टाइप, बहुत लोग 5 टाइप कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, बट हम लोग कुछ टाइप से नहीं देखेंगे, है ना।
मैग्नेट को हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे 3 कैटेगरी में, उसके बाद हम लोग देखेंगे उन 3 कैटेगरी में क्या क्या उसका टाइप होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेट और इसका टाइप। मैग्नेट को हमने बोला क्या 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि मैग्नेट का शेप कैसा है। ठीक है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिटेनिंग पावर, बोलते हैं किसके पास कितना पावर है, किसके पास कितना पावर नहीं है। रिटेनिंग पावर। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल रहे थे हम, पहला हम लोग बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या फिर इसको ऑरिजिन भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ रिटेनिंग पावर। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ शेप में, ऑन द बेसिस ऑफ शेप में हम लोग मैग्नेट को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, ये होता है एक रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। दूसरा यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, ये कैसा होता है, यू शेप का होता है, ये यू शेप का होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, नीडल मैग्नेट, नीडल मैग्नेट जो कि हम लोग मैग्नेटिक कंपास में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास में यूज करते हैं नीडल मैग्नेट को, पता है नीडल मैग्नेट। ठीक है, नीडल मैग्नेट हम लोग इसको कहां यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास में यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑरिजिन। ठीक है, इसमें 2 टाइप का होता है, इसमें 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा मैनमेड मैग्नेट। मैनमेड मैग्नेट या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग इसी को बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, इसको भी हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही। ठीक है, जो कि किस चीज से बना होता है, सॉफ्ट आयरन ओर से बना हुआ है। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर टेम्पररी मैग्नेट। उसके बाद क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट ये किस चीज से बना होता है, मेड अप ऑफ स्टील, ये स्टील से बना होता है। कौन, परमानेंट मैग्नेट। देखो मैग्नेट को हमने कितना टाइप में डिवाइड कर दिया है ना। पहला मैग्नेट को हम किस भाग में बांट रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ रिटेनिंग पावर, मतलब वो कितना पावर अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। तो पहले हमने मैग्नेट को बांटा किसके, शेप के फॉर्म में। पहला जिसको लोग बोलते हैं बार मैग्नेट, दूसरा यू शेप्ड मैग्नेट या फिर किसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, अगर कहीं पे बुक में मिल जाए हॉर्स शू मैग्नेट क्या, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड या फिर हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, क्योंकि ये हॉर्स के जो नीचे का पोर्शन होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और ये होता है साउथ, इसमें भी नॉर्थ और साउथ। और तीसरा नीडल मैग्नेट, अगर हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पे,
तो नेचुरल मैग्नेट और मैन-मेड मैग्नेट, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेनिंग पावर, मतलब कितना पावर अट्रैक्ट कर सकता है, कितना पावर रिपेल कर सकता है, ठीक है। तो वो होता है मेरा दो टाइप का। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। वो किससे से बना होता है, सॉफ्ट आयरन ओर से। किससे, सॉफ्ट आयरन ओर से। और दूसरा परमानेंट मैग्नेट, जो बनता है किससे है, मैग्नेट स्टील से बनता है, मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है यहां तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसको मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। उसको बाद, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको अगर नीचे नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अगर ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख देता हूँ। इसी का एक पार्ट है जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट किसी से बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। किसी से बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। उसी का पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिटेनिंग पावर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं इस पे कि हम लोग इतना देर से बात कर रहे हैं हम लोग बार बार वही पोल 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 क्या है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर रहा हूं मैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल और पोल क्या होता है, क्या जनरली पोल होता है क्या है। पोल हम लोग इसको बोलते हैं, मैग्नेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, मैग्नेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन मैक्सिमम। मैग्नेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपके मन में क्वेश्चन है सर, तो मिनिमम कहां पे होगा और जीरो कहां पे होगा। तो सेंटर पे, मैग्नेट के सेंटर पे अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर जीरो या फिर मिनिमम होगा, देखेंगे हम लोग। और हाँ, हम लोग नॉर्थ पोल को पॉजिटिव बोलते हैं और साउथ पोल को क्या बोलते हैं, निगेटिव। साउथ पोल को क्या बोलते हैं, निगेटिव, और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये सेंटर मान लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर क्या होगा, मैक्सिमम। यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये माइनस हो जाता, क्लियर। अच्छा, तो जीरो कहां पे होगा, ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां पे क्या होगा, मिनिमम या फिर इक्वल टू जीरो। अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर क्या होगा, मिनिमम या फिर जीरो, क्लियर। और हमेशा याद रखेंगे, ये मैग्नेट के अंदर, कोई भी मैग्नेट के अंदर जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर मैक्सिमम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है। पोल हो गया यहाँ पे, और मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे क्या होता है, अगर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमेशा, जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक लेंथ क्या है। मैग्नेटिक लेंथ क्या है देखते हैं, इसी में समझ लेते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक लेंथ होता क्या है, सपोज करते हैं एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो देखिए, जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ
पोल तक का डिस्टेंस जो है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस है, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है बीच में, ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है बीच में, ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है। एक आता है फिर ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या आता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, क्या है देख लेते हैं वो भी हम लोग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल लेंथ, तो ये जो मैग्नेट है ना, यहां से लेके यहां तक, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये जो मैग्नेट का टोटल डिस्टेंस, मैग्नेट का जो टोटल डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है। ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑब्वियसली किससे बड़ा होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ किससे बड़ा होगा, मैग्नेटिक लेंथ से। मतलब कि Lm is greater than Lg, ठीक है, Lm is greater than Lg। Lm for क्या, मैग्नेटिक लेंथ, Lg for ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर, कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।